की इस वीडियो में आपको हम बताने वाले हैं कक्षा 12 गणित समाकलन की बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। जैसे कि आपके सामने दिया गया है सवाल, ये सवाल काफी इंपॉर्टेंट है, बोर्ड एग्जाम में आपको अच्छा खासा नंबर देता है। और ये सवाल आपको 5 नंबर वाले में भी और 8 नंबर वाले में भी पूछा जा सकता है। वो कभी कभी 5 नंबर में दे देता है, कभी कभी 8 नंबर में दे देता है, तो आप कंफ्यूज मत होइएगा। बोर्ड एग्जाम में आपका 5 नंबर या फिर 8 नंबर तो कंफर्म ही है। और इसको करने का बहुत ही आसान तरीका है। अगर आपको समाकलन नहीं भी आता होगा ना, तो आज की इस वीडियो में आप इसे सीख लेंगे। 2 सवाल बताएंगे, आप दोनों सवाल को पढ़ लीजिएगा और दोनों सवाल पढ़ने के बाद आपको समाकलन में ये प्रगुण 4 की प्रगुण 4 के मॉडल से लगेगी और प्रगुण 4 के मॉडल की हर सवाल आप आसानी से कर लेंगे। और आपको सबसे पहले क्या करना है, लिमिट वाली सवाल जब भी आपको दिखे, जब भी लिमिट की सवाल दिखे, तो आप कुछ नहीं करना है, सीधा लिखना माना आई बराबर, क्या लिखना है, माना आई बराबर इंटीग्रल 0 से a तक। आई का मतलब होता है इंटीग्रल होता है और इंटीग्रल का मतलब समाकलन होता है। तो माना समाकलन बराबर 0 से a तक, और यही पूरी सवाल को उतारिएगा सबसे पहले स्टेप में। तो a माइनस यक्स प्लस में रूट का यक्स, यहाँ साइड में dx कर लेते हैं dx को। अब इसे हम समीकरण 1 मानकर छोड़ देंगे। अब जब हम समीकरण 1 मानकर छोड़ेंगे, अब यहाँ पर आपको सबसे पहले यहाँ लिखना पड़ेगा प्रगुण 4, क्योंकि हम प्रगुण 4 का इस्तेमाल करेंगे। देखिए प्रगुण 4 से लिखे। अब बात यहाँ ये फंस गई कि प्रगुण 4 होता क्या है। तो प्रगुण 4 का मतलब जो ये यक्स है, उस यक्स के स्थान पर, यानी कि प्रगुण 4 से ही पता चला कि यक्स के स्थान पर सबसे पहले लिमिट को आप जोड़िए। तो a में 0 को जोड़ेंगे तो a ही आएगा। इस a में से इस यक्स को घटा देना है, तो a माइनस यक्स, यानी कि यक्स के स्थान पर a माइनस यक्स रखने पर तो ये हो जाएगा i बराबर इंटीग्रल 0 से a तक। लगाएंगे रूट। अच्छा ध्यान समझिएगा, यक्स के स्थान पर हम कितना कर देंगे, यक्स के स्थान पर हम करेंगे a माइनस यक्स बटे में रूट में। अभी इसको हम छोड़ देते हैं प्लस में, इस यक्स के स्थान पर कितना करेंगे, a माइनस यक्स। अब यहाँ पर देखिए क्या है, a माइनस यक्स। आप इसको रफ कार्य में सबसे पीछे करिएगा बोर्ड एग्जाम में, a लिख लो, यक्स के स्थान पर कितना रखना है, यक्स के स्थान पर रखना है a माइनस यक्स रखना है। तो a माइनस ए माइनस माइनस प्लस यक्स हो जाएगा, ये कट जाएगा, बचा क्या, यक्स। यानी कि a माइनस यक्स के स्थान पर कितना बचेगा, यक्स ही बचेगा। यक्स के स्थान पर हम इतना रखेंगे, काटने पीटने के बाद यक्स ही बचेगा। यहाँ पर dx करिए और तुरंत इसको आप कर दीजिए समीकरण 2। क्या कर देना है, समीकरण 2 कर देना। ये आपका रफ कार्य भी है, यहाँ आपको नहीं दिखाना है। अब क्या करना है, समीकरण 1 और समीकरण 2 को जोड़ना है, और यहाँ आपको लिखना भी पड़ेगा समीकरण 1 व समीकरण 2 को जोड़ने पर। क्या करेंगे, जोड़ने पर। तो चलिए जोड़ते हैं। तो इक्वल के पहले आई, इक्वल के पहले आई जुड़ेगा तो हो जाएगा 2i इंटीग्रल 0 से लेकर a तक। दोनों का इंटीग्रल सेम है तो आप एक ही बार लिखिए। पहले हम ऊपर वाले को लिख लेते हैं, तो रूट यक्स अपान में पूरा लिख लो, रूट का a माइनस यक्स प्लस में रूट का यक्स। जोड़ना है तो जोड़ने के लिए प्लस लगाइए। अब नीचे यानी समीकरण 2 वाला लिख लो, रूट को बार बार नहीं लिखना है, वो इंटीग्रल को बार बार नहीं लिखना है। तो इसको लिखेंगे a माइनस यक्स अपान में। देखिए इसमें पहले a माइनस यक्स फिर यक्स है, यानी कि इसको पहले आगे पीछे कर देते हैं। पहले इसको लिख लेते हैं, फिर प्लस लगाकर इसको लिख देते हैं। प्लस में है, आगे पीछे कर सकते हैं, प्लस रूट यक्स, और ब्रैकेट लगाइएगा जरूर। यहाँ dx को यहाँ पर साइड में कर देना है। अब इसको सॉल्व कर लेंगे, जो आएगा वही हमारा आंसर हो जाएगा। तो 2i इंटीग्रल में 0 से लेकर a तक है। देखिए दोनों का हर सेम है, रूल होता है जब दोनों का हर सेम है तो उसी हर में से एक हर को लघुत्तम ले लिया जाता है। तो रूट में a माइनस यक्स प्लस का रूट यक्स, और जब हर सेम है तो उसी में से एक लघुत्तम ले लिया जाता है और अंश को वैसे ही जोड़ देते हैं, रूट यक्स प्लस में a माइनस यक्स है dx। अब यहाँ पर देखिए लिखेंगे 2i 0 से लेकर a तक है। देखिए इसको आगे पीछे कर दो, आगे पीछे चाहे ऊपर वाला कर दीजिए, रहने दो ऊपर वाला a माइनस यक्स, नीचे वाले को आगे पीछे कर देते हैं, रूट यक्स प्लस में a माइनस यक्स। अब इतना कहने के बाद dx करेंगे। अब दोनों मैच कर गया, काट देंगे, दोनों मैच कर गया, काट देंगे। तो 2i बराबर होगा 0 से लेकर a तक, ये कटने के बाद 1 बचा, यहाँ पर dx कर देंगे। तो 2i बराबर 1 का समाकलन यक्स होता है, और लिमिट क्या है, देखिए जब समाकलन हो जाएगा तो इंटीग्रल तो गायब करना पड़ेगा आपका। तो 1 का समाकलन यक्स हो गया। अब ये लिमिट जो है ना, लिमिट आप ब्रैकेट ऐसे करिएगा और लिमिट आपको इस तरह दिखा देना। अब dx भी आपका गायब हो जाएगा। 2i
पहले उच्च लिमिट रखेंगे तो यक्स के स्थान में पहले ए करेंगे माइनस, फिर नीचे वाला से 0 कर देंगे तो हो जाएगा 2i बराबर का ए में 0 घटाएंगे तो ए ही आएगा, ए में 0 घटाने में क्या आएगा ए आएगा, तो i बराबर ए पक्षांतर करेंगे तो बटे में 2 हो जाएगा और यही इसका जो है फाइनल आंसर हो जाएगा। जो इसका मान जो पूछा था वो a/2 आएगा और यही इसका आंसर होगा, जो कि काफ़ी आसान सवाल थी, आपके समझ में आ गई होगी। तो चलिए देखते हैं एक और सवाल देख लेते हैं जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसको करना कैसे है, इसको भी सेम वैसे ही करना है और आप लोग कॉपी पेन लेकर हमारे साथ करते चलिए, क्योंकि इसके पहले वाली मॉडल जो है सेम उसी प्रकार से ये भी लगेगी। तो माना i बराबर इंटीग्रल में 0 से लेकर π/2 करेंगे और पूरा का पूरा उतार लेंगे, साइन x की पावर में है 3/2, साइन x की पावर में है 3/2 प्लस का कॉस x की पावर में है 3/2 dx। समीकरण 1 मानना है जैसे इसके पहले हम माने थे और यहाँ पर भी हमें प्रगुण 4 इस्तेमाल करना है। प्रगुण 4 से, प्रगुण 4 का मतलब है कि जो x है ये x चेंज हो जाएगा, तो x के स्थान पर कितना रखना है, पहले जोड़ेंगे इसे तो π/2 में 0 को जोड़ेंगे तो π/2 आएगा, इसी में से घटा देना x को, यानी कि x के स्थान पर π/2 माइनस x रखने पर इतना हो गया। अब यहाँ पर लिखेंगे i बराबर 0 से लेकर π/2 है, ये हो जाएगा साइन, x के स्थान पर कितना कर देंगे π/2 माइनस का x करेंगे और पावर में 3/2 है। यहाँ पर भी लिखेंगे साइन, x के स्थान पे हो जाएगा π/2 माइनस x और पावर 3/2 ही रहेगा। कॉस x के स्थान पर फिर से यही कर देंगे π/2 माइनस x और पावर में 3/2 ही रहेगा। dx यहाँ पर साइड में कर देंगे। अब इसको आगे सॉल्व करेंगे, i बराबर होगा 0 से लेकर π/2, साइन π/2 माइनस x जो है ये कॉस में चेंज हो जाएगा तो हो जाएगा कॉस x, पावर लेकिन 3/2 ही रहेगा। ये वाला भी साइन कॉस में चेंज होगा, कॉस x में, और पावर आपका 3/2 ही रहेगा। ये साइन में चेंज हो जाएगा साइन x, पावर आपका 3/2 ही करिए यहाँ पर dx और ये हो जाएगा समीकरण 2। क्या हो जाएगा, समीकरण 2 होगा। अब इतना कहने के बाद क्या करना है, समीकरण 1 और 2 को जोड़ना है। तो समीकरण 1 व समीकरण 2 को जोड़ने पर, अब यहाँ पर देखिए समीकरण 1 और समीकरण 2 को जोड़ना। तो समीकरण 1 में देखिए इक्वल के पहले आई है, समीकरण 2 में भी इक्वल के पहले आई है, तो i जोड़कर हो जाएगा 2i इक्वल इंटीग्रल 0 से लेकर π/2 है, दोनों का इंटीग्रल सेम है, मतलब 0 से π दोनों में है। तो पहले इसको लिख लेते हैं, साइन की पावर में है 3/2x, बटे में क्या है सब लिख लो, साइन x की पावर 3/2, कॉस x की पावर में 3/2, जोड़ना है तो प्लस। अब हम इसको लिखेंगे, यहाँ देखो ऊपर कर देते हैं, अब दिखाई देगा, इसको यहाँ पर लिख लेंगे तो कॉस x की पावर में 3/2 है, कॉस x की पावर 3/2, यहाँ पर साइन x की पावर में है 3/2, ध्यान देना तो अच्छे से लिखिएगा 3/2, ब्रैकेट करिएगा dx, तो हो जाएगा 2i बराबर 0 से लेकर π/2। देखिए दोनों का हर सेम है, बस साइन कॉस, यहाँ कॉस साइन है, मतलब आगे पीछे तो कर ही सकते हैं। तो दोनों का हर जब सेम है तो उसी में से एक लघुत्तम ले लो, तो साइन x की पावर में 3/2, इधर से लिखेंगे कॉस x की पावर में 3/2। जब हर सेम हो और इसी में से लघुत्तम लिया गया हो, जब हर सेम हो और इसी में से लघुत्तम लिया गया हो तो आपको अंश को वैसे ही जोड़ देना है। तो साइन की पावर 3/2 है और यहाँ पर कॉस की पावर में 3/2 है। अब ब्रैकेट के अंदर करिए यहाँ पर dx, अब दोनों मैच कर रहा है तो काट दीजिए, और जब अंश और हर जब दोनों सेम हो और ये कटता है तो एक आएगा कटकर, तो 2i बराबर होगा 0 से लेकर π/2, ये कटने के बाद कितना आएगा एक आएगा, यहाँ पर dx कर देंगे तो 2i बराबर 1 का जो समाकलन होता है वो x होगा और यहाँ पर लिमिट 0 से लेकर π/2 कर दिया जाएगा। तो 2i बराबर पहले उच्च लिमिट यूज करेंगे π/2 माइनस में, फिर 0 यूज कर देंगे, यहाँ पर -0 हो जाएगा निम्न लिमिट, तो 2i बराबर होगा π/2 में 0 को घटाएंगे तो ये π/2 आएगा, कितना आएगा π/2 आएगा, और 2i बराबर या 2 को पक्षांतर कर दो तो पाई 2 दूनी हो जाएगा 4 और यही इसका फाइनल आंसर होगा और यही इसका आंसर हो जाएगा, जो कि काफ़ी आसान था और आपके समझ में भी आ गया होगा।